कैसे प्यार को सबसे बड़ा धोखा बताते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। प्यार एक धोखा है महाराज की नजर में, कैसे सुनिए। पत्नी से क्या है, प्रेम या मोह? जोर से क्या है? तो आई लव यू क्या है बोलते हो, झूठ ही। ये जो आई लव यू है ना, सबसे ठगा हुआ शब्द है ये। आप किसी को भी आई लव यू बोलें, हम तुमसे प्रेम करते हैं, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। आजकल लड़का लड़की प्यार कर लेते, हम तो प्यार, और महाराज जी प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप वाहें भरना क्या, जब प्यार किया तो लो भैया ये गाना बना दिए। इस चक्कर में आज लड़का लड़की खूब प्यार कर रहे हैं। सुनो मेरी बहनों, कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता, वो तो केवल अपनी वासना पूरी करना चाहता है। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कोई लड़की आपसे कहे मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो कोई लड़का कोई लड़की आपसे प्यार क्यों करेगी? कारण बताओ। कोई लड़की या कोई लड़का आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं है, आपके शरीर से है। आज के जमाने में लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। शरीर की हवस पूरी करके लोग आपको वैसे ही छोड़ देंगे जैसे च्युइंगम को चबा करके लोग थूक देते हैं। लोग तुम्हारा यूज करके तुम्हें थूक के चले जाएंगे। तो सुना आपने, प्यार को ही छलावा बता दिया अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। और इसी से जुड़ा हमारा मुकदमे का अगला सवाल ये रहा आपके सामने। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज लव स्टोरीज के विलेन बनना चाहते हैं? महाराज जी, मैंने अभी जो बात कही ना, इस बात के लिए तो सबको आशीर्वाद देना चाहिए मेरे को। अच्छा, कि आपकी बेटियों को, आपके बच्चों को मैंने कितनी अच्छी बात कही। क्यों आप लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया हमें? बड़े गरीब लोग हैं, आशीर्वाद भी नहीं देते। नहीं, ठीक है महाराज जी, इस पर जवाब तो दीजिए। देखो बज रही है, देखो। ठीक है, देखो ठीक है, तालियां बज गई लेकिन जवाब रह गया। एक मिनट, तालियां बज गई लेकिन जवाब रह गया। सुनिए बेटा, देखो अब देखो समाज में भड़काने वाले लोग कैसे होते हैं। मैं कितनी बढ़िया बात सुनाया और समाज बिल्कुल तुरंत बैठे भड़काने वाले। देखो ये बात पसंद नहीं आई। ऐसे लोगों ने देश को, ऐसे लोग देश को। लेकिन महाराज जी आप बेटी, अच्छा बताओ, मैं जितनी बहनें बैठी, अभी जो मैंने बोला कि आई लव यू छलावा है, आप बताइए क्या आज आई लव यू के नाम पर बेटियों का शोषण नहीं होता समाज में? बताओ, इनको बताओ। चलिए आइए, ये सवाल जो आपने पूछ लिया है जवाब भी ले लेते हैं, जवाब लेते हैं न्यू जनरेशन से ही जवाब। जी, क्या आई लव यू बोलने के बाद क्या लड़का लड़की शादी तक नहीं पहुंच जाते? वो शादी भी तो करते हैं ना? शादी कर लें, पर आपसे मेरा सवाल है, बताओ क्या आई लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? नहीं, धोखा नहीं होता। नहीं होता धोखा भी। चलिए, वाह, बच्ची का कहना है धोखा नहीं होता। अब बताइए, और कोई और? आप लोग मान रहे हैं कि नहीं होता, जबकि आप जान रहे हैं कि होता है। लेकिन देखिए, मुझे गलत सिद्ध करने के लिए आप जैसे बुद्धिमान लोग। ठीक है महाराज जी, इस बात पे मैं सहमत हूँ, इस बात पे इन्होंने सच बोला है। इस बात पर सच बोला है। शादियाँ भी तो होती है, आई लव यू के नाम पे शादियाँ भी तो होती है, जरूर धोखे होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आई लव यू मतलब है ही धोखा। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं है महाराज जी। मुझे ये सवाल, बहन ने कहा कि आई लव यू का मतलब धोखा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्यार के नाम पर धोखे होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर प्यार को, आई लव यू बोलने वाले को आप उसके ऊपर लांछन लगा दें। सारा प्यार जो है उसको आपने वासना से जोड़ दिया, हवस से जोड़ दिया। ये क्या ठीक है? जी महाराज जी, प्यार सच्चा होता है, प्यार किसी लड़की और किसी लड़के का नहीं, प्यार तो माता और पिता का सच्चा होता है। वो राधा और कृष्ण तो पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी को प्रेम होना क्या दिक्कत है? वो राधा
आपने बोला कि शरीर से प्यार होता है, कोई आत्मा का प्यार नहीं होता। आपने कहा शरीर से प्यार होता है। तो राधा को जो प्यार था कृष्ण जी से वो क्या था? सीता का जो प्यार था रामचंद्र जी से क्या था? और जो आज की डेट में जब आदमी एक दूसरे के साथ चलता है अंतिम दम तक, वो क्या होता है? राधा और कृष्ण पति पत्नी है, सीता और राम पति पत्नी है। पति पति बन के खूब प्यार करो। पति पत्नी के बिना जो आजकल रिलेशन पर रहते हैं और वो प्यार, वो गलत है, उसके लिए गलत बोला गया। अच्छा महाराज जी, आपके हिसाब से फिर अर्जुन और सुभद्रा वाला प्रेम कौन सा प्रेम था? वो प्रेम है, भगवान ने कराया, वो प्रेम हुआ। एक मिनट जी, कौन से शास्त्र के हिसाब से राधा कृष्ण की पत्नी है? गर्ग संहिता पढ़े हैं? नहीं, लोग कब उनकी शादी हुई थी, तारीख बता दीजिए। रुको रुको बेटा रुको, कब उनकी शादी हुई थी? आपने गर्ग संहिता पढ़ी है? हाँ, सब पढ़े हैं। बताओ, गर्ग संहिता उसका 16वां अध्याय उठा लो। कब शादी हुई थी? जब भगवान श्री, आपने वृंदावन आओ कभी, भांडीर वट है वहाँ, वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संहिता में लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा। कुछ पढ़ा भी तो करिए, हमारी भरोसे बैठेंगे आप सब। पढ़ लीजिए। राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? आप प्रमाण दीजिए। आपने रघुवंश की बात कर रहे थे, आप रघुवंश मैंने निकाल के रखा है, रघुवंश का प्रमाण दीजिए। वो गाय वाली बात जो आप कह रहे हैं, हाँ। रघुवंश का कौन से श्लोक में बताइए? मैं अभी बता दूंगा, मेरे पास पुस्तक रखी है। नहीं, प्रमाण की अब बात बेटा मेरे को पता होता ना कि आप जैसे यहाँ लोग बैठे हैं तो प्रमाण लेके आता। प्रमाण लेके आना चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि आप तो कह रहे हैं मैंने नहीं पढ़ा है। सोचिए, इन्हें ये नहीं पता कि राधा का कृष्ण से ब्याह हुआ कि नहीं। वो बात सनातन की करने चले हैं, लेकिन ठेकेदार बनेंगे ये, और अक्ल नहीं है, जीरो। महाराज जी, आपके प्रवचन की जो क्लिप हमने दिखाई उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि प्यार मोहब्बत वाले गाने तो आप सुनते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत से परहेज की सबको सलाह देते हैं। पति से, पत्नी से, माता से, पिता से खूब प्यार करो, खूब प्यार करो। लेकिन हमने तो यह भी सुना ना कि जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। वो सब गलत है। आप भी क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी किसी और से जाके प्यार करे, किसी लड़के से? फिर जब आप अपनी बेटी के लिए नहीं चाहेंगे तो क्यों? तो करो, कोई हम पकड़ने आए? आपकी बेटी हो तो भेज देना किसी से प्यार करने, जा बेटा करके आप प्यार। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपकी बात पर जी, क्या हमारे माँ बाप एक दूसरे से प्यार नहीं करते? मैं तो बोल रहा हूँ पति पत्नी करो। तो सिर्फ शादी से क्या होती है यार? ये तो बेटा अभी हमारी बातों को समझने के लिए ना थोड़ा आपको अनुभव की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और सवाल है, एक और। सर, जैसे लड़कों की वासना होती है वैसे लड़कियों की नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? पर शादी आपने कर लो, वहाँ पे बोला है कि शादी कर लो, लड़कों की वासना वासना बुझाओ, प्यार कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ का मतलब ये है कि आपने तो सारे प्यार करने वाले लड़कों पर लांछन लगा दिया ना कि वो वासनाग्रस्त हैं। आप ही बताइए। अच्छा चलिए, मैं कुछ नहीं बोलता, बताइए शादी के पहले किया गया प्यार सही है कि गलत है? आप बताइए। चलिए, शादी से पहले किया हुआ प्यार सही है या गलत है? सही के साथ कौन कौन लोग हैं ये देखिए तो, और गलत के साथ कौन है? देखिए, गलत के साथ कम लोग हैं, और जो नई जनरेशन वाले लोग हैं, जो नई जनरेशन वाले बच्चे हैं, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। देखो, नई जनरेशन वाले बच्चे आपकी बात से सहमत नहीं है महाराज जी। देखो एक मैं जल्दी से जी सोचिए, पहले सुनिए। एक मिनट जी, सुनिए, देखिए जरा समाज में किस तरह के लोग बैठे हैं। जो लड़कियां कह रही हैं कि शादी के पहले प्यार करना सही है, उनके लिए ये महापुरुष हाथ उठा के ताली बजा रहे हैं, सही है। अब बताइए, ये समाज के दुश्मन है या नहीं? लेकिन महाराज जी, हम तो हिंदुस्तान जैसे अरे भाई, रह रहे हैं ना। अरे बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं। सुनो भैया, हाँ। 18 साल का बच्चा वोट कर सकता है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसे कब प्यार करना है, कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है, कि शादी नहीं भी करनी है। इसके लिए आपका प्रवचन
नहीं चाहिए। आपका काम होना चाहिए, जो भी आप रामायण महाभारत वगैरह पढ़ाते हैं, आपको तो चाणक्य के बारे में, क्योंकि वो आपका डोमेन नहीं है, आपका डोमेन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है महाराज जी। अगर आप उस तक रहें तो बहुत अच्छा। अब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, अब एज अ मनोवैज्ञानिक हमारा डोमेन है कि रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, क्या इश्यूज आते हैं, इसके ऊपर साइंस है, इसके ऊपर पूरी साइंस है। ये आज का जनरेशन है, ये आज का जनरेशन है। जवाब, अरे जवाब तो भी इतना बड़ा सवाल आपने पूछ दिया, जवाब जी सुनिए जी। देखिए, ये जो बच्चियां हैं ना 18 साल की 20 साल की, ये अभी बच्चियां ही हैं, ये अभी बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन 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 देखिए, आस्तीन के सांप कौन होते हैं? नहीं तो एक मिनट महाराज जी, फिर ये वो लोग हैं खुलेआम भड़का रहे हैं बेटियों को। ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं। फिर महाराज जी, आपके हिसाब से वो उम्र क्या होनी चाहिए जब किसी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिले? उम्र ही बता दीजिए फिर आप। देखिए, हमारे यहाँ जो परंपरा चली है उसे क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? हाँ, अब नहीं देखो, हाँ, एक मिनट, जवाब। घोड़ा दे दीजिए, हम आएंगे उसमें। आपके पास अभी माइक नहीं है, आपका सवाल नहीं जाएगा जी। घोड़ा दीजिए, जवाब। सुनिए महाराज जी, उम्र क्या होगी फिर? सुनिए, आपने कहा 18-20 साल कोई उम्र नहीं, तो आपके हिसाब से उम्र क्या है? देखो, शादी हमेशा लड़की के माता पिता देखते हैं लड़कों को। आप लड़का ले आइए, फिर लड़की उसमें से पसंद कर लेगी, हमें ये लड़का पसंद है तो अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। भाई, माँ बाप भी तो माँ बाप हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है। लेकिन आजकल माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा अपनी पसंद से जीवन साथी चुन लो और हमें बता दो। फिर क्या आजकल माँ बाप खुद अपनी संतानों से कहते हैं कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुन लो और हमें बता दो, तो फिर क्या करेंगे? जी महाराज जी, देखो, महाराज जी, जवाब आपने नहीं दिया। ठीक है जी, आप क्या कहना चाह रही? बाबा जी राधे राधे। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये भाई साहब बोल रहे हैं नई जनरेशन के लिए कि ये लव मैरिज करनी चाहिए, पसंद करना चाहिए, ये आप बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं बोलो बच्चों के लिए, ये फूल है, जैसा आप झुकाओगे वैसा झुकेंगे। मगर तो प्यार से ऐतराज है आपको? अब ऐतराज है, क्यों नहीं? जो जानवी के 36 टुकड़े हुए थे वो प्यार के कारण हुए थे। बाबा जी जो सत्संग में कहते हैं उसको मैं अपने बच्चों को भी दिखाती हूँ, सबको दिखाती हूँ, क्योंकि ये बच्चे ऐसे ना बिगड़े। बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं कह रही हूँ कि हमेशा जरूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज का रेट सक्सेसफुल रहे। माँ बाप चूज करके लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेके आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। कई बार होता है माँ बाप की चॉइस भी गलत निकलती है, तो अगर उसके बाद डाइवोर्स हो गया वो सही है, लेकिन अगर मैं अपनी पसंद से शादी कर रही हूँ तो वो गलत है। इवन तो मेरे माँ बाप अप्रूव कर रहे हैं तो वो गलत हो गया, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में थी, मैंने प्यार किया। ठीक है, यहाँ पर एक बच्ची और बोलना चाहती जी, जल्दी से। हाँ, आप कह रहे हैं कि सिर्फ शादी के बाद का प्यार जायज होता है, लेकिन मेरे माँ बाप ने लव मैरिज किया और 18-20 साल के थे जब वो रिलेशनशिप में थे, तो वो गलत है प्यार? जी ठीक है, आप क्या कहना चाह रही हैं? जब आपके पास माइक आए किसी के पास भी, तभी आप लोग बोलें। बाई चांस अगर माँ बाप जीवन साथी चुनते हैं तो वो बिल्कुल लास्ट तक खड़े रहते हैं साथ में। अगर आपने मर्जी से की तो आप एक किनारे पे अकेले खड़ी हो जाएंगी, तब आपको क्या होगा? तब आपको कौन साथ देगा? वो लड़का साथ देगा या उसके घर वाले साथ देंगे? ठीक है जी। हाँ, राधे राधे महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हम अभी मुस्लिम में तलाक शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसे ही डाइवोर्स का यूज किया गया है। हमारे सनातन में डाइवोर्स के लिए कोई ऐसा शब्द यूज है? क्योंकि हमारे सनातन में तो तलाक के लिए और डाइवोर्स के लिए कोई जगह ही नहीं है। और आज हम प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हैं, जिसका नतीजा है कोर्ट में आप देखेंगे लाखों केस पड़े हुए हैं डाइवोर्स के। आज शादी होती है, 4 दिन बाद वो कोर्ट में लड़ रहे होते हैं, पहुंच जाते हैं। डाइवोर्स हो तो रहे हैं, तलाक हो तो रहे हैं, तो उसका कारण यही है ना, क्योंकि हम प्यार मोहब्बत में करके पड़ते हैं। अच्छा, कारण तलाक का कारण प्यार मोहब्बत है या प्यार मोहब्बत का ना होना है? इसका परसेंटेज आपकी तलाक जो हो रहे हैं आज हमारे समाज में, उसका कारण प्यार का होना है या प्यार का ना होना है? महाराज जी, अब तो जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या आज के 70, 80, 100 साल पहले आपने सुना कि कभी भारत में तलाक हुआ? 100 साल पहले क्या कोई भी एक तलाक की घटना थी भारत में? 100 साल पहले क्या तलाक हुआ? नहीं हुआ।
क्योंकि हमारी जो भाषा है, हाँ, हमारी जो भाषा है वो भाषा हमारी केवल जोड़ना सिखाती है, रिश्तों को तोड़ना सिखाती ही नहीं है। महाराज जी लेकिन रिश्ते तो टूट रहे हैं ना, रिश्ते तो टूट रहे हैं ना। ठीक है।